गुड इवनिंग दोस्तों। आज योगी जी के एक बनाए हुए नियम पे थोड़ी सी बात करेंगे। यूं तो सब जानते ही हैं कि इस समय जो भी ये नियम लाया गया है 2 बच्चों का, जिसके बगैर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सब जानते हैं कि ये एक राजनीतिक कारण है और जो है ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करने के लिए बनाया गया है। सबको पता है। सच कहें तो मुझे इस विषय पे नहीं बोलना, लेकिन क्या वास्तव में जनसंख्या एक दिक्कत है? इस पे थोड़ा सा चिंतन होना चाहिए। कई लोगों को लगता है ये दिक्कत है, कई लोगों को लगता है ये दिक्कत नहीं है, ताकत है। लेकिन मेरा मानना है ये बहुत नेचुरल है। जैसे हम आबादी की बात करते हैं तो सच बताएं, ऐसे हम परिवार की आबादी की भी बात करते हैं कि परिवार में कितने सदस्य हैं, वहीं से आबादी का आकलन तय होता है। तो परिवारों में सदस्यों की संख्या होती है, उसी तरीके से देश के सारे सदस्यों की भी संख्या होती है। मैं भौगोलिक परिस्थिति पे एक विचार कर रहा था तो मुझे एक विचार आया कि अगर आप अमेरिका की आबादी देखो तो उसके पड़ोस में एक देश है रूस, उसकी आबादी देखो तो लगभग बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के जो हैं वो खिलाफ देश हैं। स्विट्जरलैंड की देखो, उसके पड़ोस में ऑस्ट्रिया की देखो तो उनकी भी जो है बराबर है। न्यूजीलैंड की आबादी देखो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी देखो, पड़ोस में देश हैं, इनकी भी लगभग बराबर है। उसी तरीके से आप सऊदी अरब के मुल्कों को देख लो, आस पड़ोस के जो मुल्क हैं उनकी सबकी बराबर है। इजराइल की देख लो, तुर्की की देख लो, लगभग बराबर है। आप हमारे हिंदुस्तान की देख लो, इसके पड़ोस में औसतन देख लो, चीन की देख लो। और वैसे तो सच है चीन और हिंदुस्तान की बराबरी हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हमारा अगर पाकिस्तान न गया होता तो हम चीन से थोड़ा आगे ही होते। कहने का अर्थ यह है कि आबादी कहीं ना कहीं कुछ भौगोलिक परिस्थितियों पर भी डिपेंड करती है। इस बात पे आज तक चिंतन नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। तो वो जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं क्या हैं, तो मेरा मानना यह है कि परमात्मा दुश्मन भी बहुत बराबरी से पैदा करता है। अच्छा, थोड़ी देर लिए सोचो कि हम आबादी पे कंट्रोल कर लें और हमारी आबादी 50 करोड़ हो जाए। पड़ोस में चीन बैठा हुआ है 150 करोड़ वाला, फिर हमारी क्या हालत होगी? या ऐसा समझो कि हमारी आबादी जो है वो पाकिस्तान के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? तो पाकिस्तान हम पे और सीना चौड़ा कर लेगा। तो मेरा मानना यह है कि आबादी को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी कुछ समझने की जरूरत है। दूसरा जो बात है वो आबादी कोई कास्ट नहीं बढ़ाती। आबादी कोई कास्ट बढ़ाने का लॉ नहीं है। कोई कास्ट खास तौर पे इसको बढ़ाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बात तो यह है, आबादी बढ़ने के पीछे हमें इसके नेचुरली कुछ कारणों पे जाना पड़ेगा। जो कारण मैं पहले भी एक बार कहीं बोला है कि अगर अभी हम एक फसल लगाएं, सपोज दैट एक बेल लगाएं, लौकी या तुरई की एक बेल लगाएं, तो इस समय बरसात है। बरसात का मतलब मौसम खुशगवार, खूब एनवायरनमेंट में पानी सब, तो बेलों को खूब लहलहाने का मौका मिलता है। 3-3 मंजिल तक बेल बड़ी हो जाती है। लेकिन 3 मंजिल की जो बेल होगी उसमें कहीं पे भी जो है वो फल नहीं आते, लौकी तुरई नहीं होती, बहुत एक आध ढूंढने से मिलेगी। लेकिन अगर हम कहें जेठ बैसाख की बेल अगर आप देखो, उसको मैं कहूंगा गरीब बेल, मौसम अनुकूल नहीं होता, लेकिन उस समय बेल लगती है, अभी 2 मीटर की बेल लंबी होती है, उसमें से 3-4 तुरैयां लटक आती हैं, वो जल्दी फल देने लगते हैं। खुशहाली जो है वो अपने आप में एक बर्थ कंट्रोल का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मुस्लिम देशों में ही देख लो आप, जो मुस्लिम देश संपन्न हैं वहां पे तो आबादी नहीं बढ़ रही। दुबई का तो हालत ये हो गया है कि वहां पे इस समय जितनी आबादी उसमें 5% दुबई की है, बाकी सब बाहर से आके बसे हैं।
तो क्या कहोगे आप? अब वो कहेंगे दुबई पे कब्जा नहीं करना चाहते, दुबई तो अपने देश है। ऐसा नहीं है। आप खुशहाल जहां पे भी लोग होंगे, जैसे जैसे संपन्नता बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, आपकी आबादी कम होती चली जाएगी। लेकिन चलो हम सरकार पे थोड़ा आ जाते हैं कि नियम कानून बना के जो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, थोड़ा मेरा ढंग में बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस ढंग से कंट्रोल हो तो शायद और बेहतर हो सकेगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपने कभी कोई ऐसे प्रेमी जोड़े देखे हैं जिन्होंने लव मैरिज की हो, थोड़ी सी समाज का विरोध झेल के, लड़ झगड़ के, और उनके 5 बच्चे हुए हों? कोई ऐसे मैं तलाश में रहता हूं, कोई मुझे ऐसा दिख जाए, कम से कम मेरा भी थोड़ा लॉ टूटे। 5 बच्चे वाला कोई दिखा दो तो फिर मैं फिर 6 का लॉ कर दूं। कोई आपको बच्चे नहीं दिखेंगे ऐसे कि 6-7 बच्चे होते हैं। लव मैरिज करने वाले लोग अपने में इतने संपन्न होते हैं, अपने में इतने खुशहाल होते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि कम से कम इतने समझदार होते हैं कि वो अपने बीच ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। सरकार बहुत सारे नियम बना रही है सरकारी नौकरी देने की, और ये सब सच बात तो ये है कि 2 बच्चों पे सरकारी नौकरी का नियम, अरे अब सरकारी नौकरियां ही खत्म होने वाली हैं। सरकारी नौकरी एक तरफ खत्म कर दे रहे हैं, फिर क्या बात रह जाएगी। लेकिन मेरा मानना है अगर इस देश में वाकई में एक क्रांति लानी है कई समझ के तल पे, तो मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में जात पात के झगड़े हों, ऊंच नीच के झगड़े हों, जनसंख्या ज्यादा होने के झंझट हों, बहुत सी चीज और हैं जो इस तरीके की इस्तेमाल की जा सकती हैं जिस पर रोक लगाई जानी हो। तो हिंदुस्तान में लगभग आज का हर युवा है जिसका अफेयर चल रहा है। सिंपली आप जितने भी युवा जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए नियम बना दीजिए कि यदि आप लव मैरिज करते हैं तो कोर्ट की तरफ से, आपके थाने की तरफ से, समाज में भी ऐसी व्यवस्था लाइए कि जिससे उनको लव मैरिज करने में कोई रुकावट ना हो। सरकार उनकी हेल्प करे, वो डीएम के पास जाएं, एसपी के पास जाएं तो एसपी उनकी हेल्प करे, उनके घर वालों को बैठा के समझाए कि ये बालिग हैं, शादी करेंगे और हम इनके सपोर्ट में हैं। और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी दीजिए, और मैं कह रहा हूं बॉन्ड भरवा लीजिए। बॉन्ड भरवा लीजिए कि भविष्य में भी आप 2 बच्चे पैदा नहीं करेंगे, 1 से ज्यादा नहीं करेंगे। 100% मैं आपसे कहता हूं कि ना जाने कितने युवक युवतियां ऐसे निकल के आएंगे जो ये बॉन्ड भरने को राजी। आप में से कितने लोग होंगे जिनके अफेयर चल रहे होंगे, जिनको सामाजिक परिस्थितियों में अपनी बात घर वालों तक पहुंचाने में दिक्कत होती होगी, वो सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। उनको आप सरकारी नौकरियां देने की बात करिए तो उससे समाज में सम्मान आएगा। अभी जो ऑनर किलिंग होती है, लड़कियां मार दी जाती हैं, लड़के मार दिए जाते हैं, अगर उनको ये पता हो कि ये लव मैरिज कर रहे हैं, इनका आगे चल के भविष्य जो है सरकारी नौकरी का है, तो मैं समझता हूं जो माँ बाप रोकते हैं कि ये लड़का भविष्य में कुछ करेगा नहीं करेगा, हमारी लड़की का ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, उनको भी फिर बह नहीं रह जाएंगे। उनको भी लगेगा कि हाँ एक सही दिशा में जा रहा है चीज। और फिर सरकार जब इस तरीके से मदद में आगे आएगी तो ऑनर किलिंग के मामले भी हम खत्म कर सकते हैं, जनसंख्या पे भी रोक लगाएंगे, ऑनर किलिंग पे भी बात हम कर लेंगे, और फिर इनको और तरीके के वेलफेयर्स के लिए भी हम राजी कर सकते हैं। हम इनको राजी कर सकते हैं कई तरीके के वेलफेयर्स के लिए। लेकिन जो सरकारें जात पात के झगड़े डलवाती हों वो प्रेम की मदद के लिए आगे आएंगी, ऐसी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। मैंने इस पे पहले भी बात की है कि प्रेमियों का सम्मान होना चाहिए, प्रेम का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रेमियों को चोचे लड़ाई दी जाए। रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि मैं 100% प्रेमियों के पक्ष में भी नहीं हूं, सो कॉल्ड जो पार्कों में घूम रहे हैं चोचे लड़ाते। तो बस मैंने एक चिंतन पेश किया, एक नजरिया पेश किया। ज्यादा इस पे कहने का मेरा कोई बहुत भाव नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि स्वामी जी आप ये इस मुद्दे पे कुछ बोलिए, तो मैं कहूंगा सरकारी नौकरियां ये सब बात की बातें हैं। जनसंख्या मेरे लिए कोई बहुत समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि हम 100% जनसंख्या को समस्या नहीं कह सकते,
जनसंख्या सही तरीके से ना यूज हो तो कह सकते हैं हम आदमियों की जनसंख्या रोकने पर सरकार इतनी काम कर रही है, कार्य में सरकार को कारों की जनसंख्या रोकने पर काम करना चाहिए। कारों की जनसंख्या नहीं रोकेगी क्योंकि उससे टैक्स मिलता है। सरकार की ये खूबी है, शराब पीना हानिकारक है सेहत के लिए लेकिन टैक्स की वजह से बिकती है। गुटखा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए लेकिन उसको टैक्स की वजह से बिकता है। पोल्यूशन हानिकारक है हमारे लिए लेकिन सिर्फ टैक्स बहुत मिलता है गाड़ियों से, तेल से, तो इसलिए बिकती है। लेकिन क्योंकि प्रेम से आत्मा का जन्म होता है और एक आत्मावान व्यक्ति नेताओं के कंट्रोल में नहीं आएगा, इसलिए प्रेम पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। मैं सरकार से कहूंगा तुम्हें टैक्स चाहिए, तुम प्रेमियों के ऊपर टैक्स लगाओ कि फला रेस्टोरेंट में तुम्हें 2 घंटे कॉर्नर की सीट उपलब्ध होगी, इस पे इतना टैक्स देना है। फला प्रेमियों को पुलिस सुरक्षा देगी और ये कमरे में मिल सकते हैं, इतना टैक्स देना है। सरकार के खजाने भर जाएंगे। नमस्कार।